आज मुझे स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। सो फंक्शंस देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जब हम बात करते हैं फंक्शंस की। और सी में, ऑब्वियसली सी में फंक्शंस और पॉइंटर्स दो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जैसे आज मैं अगर फंक्शंस कंप्लीट करती हूँ या आज मैं फंक्शंस पे बात करती हूँ, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा जिसमें फंक्शंस का पूरा पूरा यूज हो रहा होगा, और वो कॉन्सेप्ट होगा पॉइंटर्स का। फंक्शंस जो होते हैं वो सिंपली आपके जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, CLR है, CR है, ये सब फंक्शंस हैं, ठीक है। जिसमें भी वर्ड के बाद सपोज हमने, लेकिन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन कहिए या आप लाइब्रेरी फंक्शन कहिए या प्री डिफाइंड फंक्शंस। सो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़े हैं ना, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। जैसे कि हमने कहा प्रिंट एफ, जिसके बाद में इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड, सॉरी, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। जब भी किसी शब्द के बाद ये पैरेंथेसिस लग गया तो वो एक फंक्शन हो गया। जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, हम लोगों ने पढ़ा, CLR, SCR पढ़ा, ये सब फंक्शंस हैं, गेट CH पढ़ा, ये सब फंक्शंस हैं। तो इस तरीके से जिसमें भी लास्ट में पैरेंथेसिस लगा होता है वो सब फंक्शंस होते हैं। तो हम लोगों ने आज तक ऐसा नहीं है फंक्शंस नहीं पढ़े, सभी प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं फंक्शंस का यूज हो रहा था। बट द पॉइंट वाज कि वो सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस थे, लाइब्रेरी फंक्शंस थे, या कह सकती हैं आप प्री डिफाइंड फंक्शंस थे, जो पहले से सी में दिए हुए हैं। हम उन फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे थे। अब आज जो फंक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यूजर डिफाइंड फंक्शन चार टाइप के होते हैं। सो यहाँ पर आपका लाइक सिंपली नो आर्ग्यूमेंट, ये नाम है फंक्शंस का। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप क्या होता है ये मैं बताऊंगी। नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप, फिर आपका होता है विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, और विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप। तो ये चार तरीके के आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आज इनको पढ़ेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं, जो मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिखा है, आर्ग्यूमेंट को पैरामीटर भी कहते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर टर्बो सी ओपन करती हूँ और डायरेक्टरी में जाएंगे। सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी, हमने अपनी डायरेक्टरी चूज कर ली है। और प्रोग्राम नंबर 24 हमारे ख्याल से हमारा लास्ट प्रोग्राम था। तो आज आगे बढ़ेंगे। और देखिए, अगर ओपन में हम चेक भी कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर 24 तक ही हुआ है, 24 के आगे नहीं हुआ है। तो आज हमारा प्रोग्राम नंबर 25 होगा। और लेट्स सी देम। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप फंक्शंस। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप पे हम काम करेंगे, शॉर्ट में मैंने लिखा है। और क्वेश्चन हम ले रहे हैं सम का। सम मतलब सिंपली एडिशन। तो बेसिक एडिशन के प्रोग्राम से हम शुरू करेंगे, लेकिन एडिशन को फंक्शंस के थ्रू करेंगे। तो फंक्शंस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा लिख भी देती हूँ। तो इसमें तीन चीजें होती हैं फंक्शंस में। एक होता है आपका डिक्लेरेशन, दूसरा होता है डेफिनेशन, और तीसरा होता है कॉलिंग। तो ये तीन चीजें किसी भी फंक्शन में होती हैं। और डिक्लेरेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है ना। तो चाहे हम डिक्लेयर करें या ना करें, ये दो तो रहना ही रहना है। ये दो ऑप्शन, ये दो कंपलसरी चीजें, ये डिक्लेरेशन ऑप्शनल है। हम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम सम का बनाते हैं और लेट्स सी क्या होता है। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड ponyo.h। अब क्या होता है कि फंक्शन में सबसे पहले डिक्लेरेशन किया जाता है, और उसको हम करते हैं फंक्शन वॉइड मेन से पहले। तो ये हुआ वॉइड मेन, और वॉइड मेन से देखिए पहले मैंने जो है वो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया कि हमें सम का यूज करना है। तो ये नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप कैसे हुआ। ये वॉइड जो होता है ना, वॉइड का मतलब होता है नल, नल का मतलब होता है नथिंग। तो वॉइड मतलब नथिंग, कुछ नहीं है, खाली। तो नो हो गया, नो मतलब नथिंग, वॉइड मतलब नथिंग। पैरेंथेसिस इसके जो है, इसके ब्रैकेट्स के अंदर भी, पैरेंथेसिस के अंदर भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो ये हुआ नो आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ ना लिखे होने को नो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और यहाँ वॉइड होने को नो रिटर्न टाइप बोलते हैं। यहाँ ना लिखे होने को नो रिटर्न टाइप बोलते हैं, और यहाँ पर ना लिखे होने को नो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये हुआ डिक्लेरेशन। अभी हमने सेमीकोलन लगा के डिक्लेयर किया एक वेरिएबल की तरह कि हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर
ये चीज एक समझने के लिए बता दूं कि जैसे हमें एडिशन करना है तो हमें 2 नंबर का एडिशन करना है, मानिए ए बी, और तीसरा एक वेरिएबल होगा सी जिसमें हम स्टोर कर रहे होंगे। तो अगर हमें 2 नंबर का एडिशन करना है तो हमारे पास 3 वेरिएबल तो होने ही होने हैं। पर अभी तक मैंने आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप में एक भी वेरिएबल नहीं दिया है, हमने वॉइड लिखा है और पैरेंथेसिस को खाली छोड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जितने नंबर ऑफ डेटा टाइप हम यहाँ पर ले लेते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, उतने ही हम मेन के अंदर लेंगे। ये समझने के लिए बता रहे हैं हम, ट्रिक ट्रिक बता रहे हैं ताकि गलती ना हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 0 थे, एक भी वेरिएबल नहीं था, तो हमने कुछ नहीं लिया, मैं सीधे सीधे CLR SCR लिख दिया और उसके बाद अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब कॉलिंग जो होती है वो मेन के अंदर होती है। कॉल करने का मतलब ये हुआ कि बुला रहे हैं अपने फंक्शन को। अभी हम पूरे एग्जीक्यूशन का समझाएंगे तो आप समझ जाएंगी। और ये अब हम इसकी डेफिनेशन देंगे। 2 चीजें हो गई, डिक्लेयर कर दिया कि हम सम नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं, वर्ड सम, और फिर उसको कॉल भी किया मेन के अंदर, पर अभी तक डिफाइन नहीं किया। तो जब हमने मेन के अंदर इसे कॉल कर दिया तो हम इसे कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इसे फंक्शन के कहीं भी, मतलब ये होता है मेन के बाहर ही डिफाइन होगा। अब ये चाहे पहले करें चाहे बाद में करें कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ इसके बाहर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वॉइड में वॉइड सम लिया अपना फंक्शन का नाम, और अब मैं जो है इसकी डेफिनेशन देने वाला। डेफिनेशन का मतलब ये करता क्या है, क्या काम है इस फंक्शन का, फंक्शन का मतलब क्या प्रोसेस है इसका, क्या बिहेवियर है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर हमने कहा इंटीजर ABC, और पूरा जैसे प्रोग्राम होता है वैसे ही बन जाएगा, लेकिन इस बार फंक्शन के थ्रू है। एंटर 2 नंबर्स और स्लैश एन दे लिया हमने यहाँ पर, स्कैनफ मॉड डी %A %B। ओके, सी इक्वल्स टू, ये तो सिंपल जैसे एडिशन का क्वेश्चन, दैट्स ऑल। अब क्या हुआ, इस प्रोग्राम की ये डेफिनेशन हो गई। तो अब ये चलता कैसे भाई, कभी भी किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो मेन से शुरू होता है। किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, मतलब वर्ड मेन पे जैसे ही प्रोग्राम रन कराएंगे यहीं पर आएगा सीधे। इसके अंदर स्क्रीन क्लियर करेगा, पुराना कोई आउटपुट होगा तो उसे हटा देगा, फिर इसे कॉल करेगा। कॉल करेगा मतलब बुलाएगा, ढूंढेगा कहाँ पर है। तो भाई ये ढूंढा इसने, यहाँ पर है डेफिनेशन की। तो ये वाला पूरा का पूरा काम जो है वो यहाँ पर बेसिकली कॉल करके किया गया है। हम लोगों ने लिखा यहाँ है पर वो हो यहीं पर रहा है। उसके बाद कैट हमारा लगा ही हुआ है। तो बस अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, वेरी सिंपल। कंपाइल करा है, कोई एरर नहीं है, रन करा लिया। एंटर 2 नंबर्स, आहा कुछ गलती है क्या, हम बाहर आ गए इससे, शायद हमने कुछ, नहीं कुछ गड़बड़ है इस प्रोग्राम के अंदर। लेट्स सी क्या है, स्कैनफ मॉड के बाद कॉमा लगा दिया मैंने गलती से, तो इसलिए हो रहा था ऐसा। तो ये देखिए अब हम एंटर कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ तो गड़बड़ है भाई। पॉइंट से ये वर्ड मेन आपका डेफिनेशन आ गई, इंटीजर आ गया, एंटर 2 नंबर्स, मॉड डी इंटीजर था, %A %B। हाँ बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें प्रिंटिंग कराई नहीं गई है इसलिए प्रिंटिंग हो नहीं रही है, सिंपल बात। अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे ही नहीं तो क्या आउटपुट देगा वो हमको। तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, एडिशन कोलन मॉड डी और सी। सो आप देख सकती हैं हमारा एडिशन होके हमें मिल गया। प्रोग्राम का आउटपुट तो सिमिलर वही होने वाला है, सिंपल सा। और इस बार क्या है, इस प्रोग्राम को हमने फंक्शन के थ्रू बनाया है। कोई भी वैल्यूज हम देंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो आएगा। बड़ा जरूर है प्रोग्राम, लेकिन एज सच कुछ नहीं है। जो काम कर रहे थे करेंगे वही, बस उस बार फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कर देंगे। तो ये हुआ नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। नो आर्ग्यूमेंट मैं फिर से समझा देती हूँ, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप का मतलब होता है, नो रिटर्न टाइप मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। अभी आप समझेंगे जब हम आपको बताएंगे कि यहाँ कैसे लिखते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब नो आर्ग्यूमेंट। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप करेंगे इस बार। तो हमने ले लिया Pro 26। तो नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप के तरह फंक्शंस के प्रोग्राम को हम लोग करने जा रहे हैं सम का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन इसलिए लेते हैं ताकि कंपेयर करके समझ में जल्दी आए। stdio.h onio.h। अब सिंपली हमने यहाँ पर विद रिटर्न टाइप था तो इंट सम लिया। तो हम वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो यहाँ मेंशन करते हैं। अब हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू पे काम करना था, हमने मेंशन कर दिया हम इंटीजर रिटर्न करा रहे हैं। तो हमारा ये एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, और ये हमारी डिक्लेरेशन है कि हम कौन सा फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। वॉइड मेन आ गया। अब मेन के अंदर हमारे पास डिक्लेरेशन के टाइम पे एक डेटा टाइप आ गया है, मतलब एक वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो हमने इंटीजर A इंटीजर Z इंटीजर X कुछ भी,
सपोज जेड ले लिया, CLR SCR। और जब भी कुछ रिटर्न हो रहा होता है तो उसको हमें सेव कराना होता है वेरिएबल में। तो ये हमने सेव करा लिया, ये हमारी कॉलिंग है। रिटर्न होता है तो उसको वेरिएबल, जैसे सपोज जहाँ रिटर्न टाइप होगा ना, वहां पर हम सम डायरेक्टली सिर्फ लिख कर नहीं छोड़ देंगे पिछली बार की तरह, उसको हम जो वेरिएबल लिया है यहाँ पर उसमें सेव करा देंगे। फिर हमने इस प्रिंट करा लिया। क्या प्रिंट हो रहा होगा? एडिशन प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि ये एक एडिशन का क्वेश्चन है। और हमारा गेट cs तो यहाँ आ ही जाना है। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन दिखाते हैं। तो हमने कहा इंटीजर, क्योंकि अभी एडिशन करा तो हमने है नहीं, तो ये हमारी डेफिनेशन के अंदर डिफाइन होगा ना कि क्या फंक्शन का काम हो रहा है। सपोज हमने इंटीजर ABC लिया, और सिंपली काम वही है, बस इस बार रिटर्न टाइप यूज होगा। एंटर टू नंबर्स, स्कैनफ, mod D %A %B, और C=A+B और रिटर्न C। तो जो प्रिंटिंग होती है ना, जिसमें रिटर्न टाइप होता है, वहाँ प्रिंट एफ नहीं यूज होता। तो ये क्या होगा, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल जब होगा तो इसकी जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो वैल्यू यहाँ लाकर z वेरिएबल में स्टोर करा देगा, और वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो जब कॉलिंग करते हैं, जब मतलब कॉलिंग इन द सेंस जब ये वाली कॉलिंग करते हैं, है ना, तो जो रिटर्न टाइप वाले प्रोग्राम होते हैं उसमें एडिशन वगैरह जो भी प्रिंटिंग हो रही है वो स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा मेन के अंदर। मैं रन करती हूँ, आप देख सकते हैं आउटपुट सेम ही मिलने वाला है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। काम तो एडिशन हो रहा है तो होगा, आखिरकार एडिशन ही। नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो अब हम करेंगे विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। तो नो रिटर्न टाइप तो यहाँ वॉइड आ गया, विद आर्ग्यूमेंट है तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए, दो डेटा टाइप डिक्लेयर कर लिए। दो इसलिए क्योंकि हम सपोज 2 नंबर का एडिशन करना चाहते हैं, आप 3 का करना चाहती हैं, तो हमें 3 4 जितने चाहे ले सकते हैं, इवन पूरी एरे भी इसके अंदर ली जा सकती है। तो सिंपली हमने यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन किया, और फिर हम अपना वॉइड मेन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे दो डेटा टाइप, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए कि हाँ 2 नंबर लेने हैं। तो मतलब हम यहाँ पर 2 नंबर ले सकते हैं, दो वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ CLR SCR लिया, और जब हमें दो यहाँ ले ही लिए तो हम उनको एंटर भी करा सकते हैं। एंटर टू नंबर्स, और स्कैनफ, mod D %A %B। यहाँ गड़बड़ है, डबल कोट्स मिसिंग है, ये देखिए। अब ये हो गया। अब जब भी हम इसकी कॉलिंग करेंगे तो कॉल करने में आप देखिए इसी वाले फंक्शन को तो कॉल कर रहे हैं, और यहाँ दो डेटा टाइप है। तो दो डेटा टाइप है तो हम यहाँ दो वेरिएबल पास कर देंगे। इसको हमने बोला विद आर्ग्यूमेंट। तो विद आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कॉलिंग हो रही है, दोनों आर्ग्यूमेंट्स हमने पास कर दिए हैं, और हमने अपना गेट cs लगा दिया है। अब हमने यहाँ पर लिया वॉइड सम, और सम के अंदर हमने लिया इंटीजर A इंटीजर B सपोज। ये हमारी डेफिनेशन होने जा रही है, मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में। हमने यहाँ दो वेरिएबल तो यहीं से आ जा रहे थे, तो हमने तीसरा वेरिएबल यहाँ C ले लिया। और यहाँ सिंपली आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं C=A+B, और हमारा विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप है। तो नो रिटर्न टाइप में हम प्रिंटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर मैसेज की प्रिंटिंग कर दी कि हम एडिशन करा रहे हैं, और C की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो अगर हम इसे रन कराते हैं तो हमारा प्रोग्राम जैसे है वैसे ही चलेगा। जब हम लोग विद आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, यहाँ पर WA लिखा था मतलब विद आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट दिए थे, तो यहाँ पर भी दो आर्ग्यूमेंट आएंगे, और यहाँ पर भी। अब क्या होता है, जब ऊपर लिख रहे होते हैं डिक्लेरेशन में तो हम वेरिएबल नहीं बताते कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, लेकिन जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं डेफिनेशन के टाइम पर हम वेरिएबल भी बता देते हैं कि यहाँ हमने दो वेरिएबल लिए। तो जब यहाँ वेरिएबल आ गए तो अब अंदर हमें 3 वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ C वेरिएबल लिया जिसमें हमें स्टोर कराना था। अगर हम ये तीसरा वेरिएबल भी ना लें बाय चांस, ठीक है, सपोज हमने C भी नहीं लिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप C लिए बिना काम कर सकती हैं। तो आप सीधे यहाँ पर भी एडिशन करा के ट्राई कर सकती हैं। हमने कहा A+B। अब देखते हैं एरर देता है या रन करता है। तो हमारा अभी भी प्रोग्राम रन करेगा। तो वेरिएबल्स हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपनी आसानी के लिए लेते हैं, अपनी ईजनेस के लिए लेते हैं, लेकिन कम से कम वेरिएबल में भी काम हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप।
अब लास्ट फोर्थ कैटेगरी बचती है इसमें, जो कि होती है 28 प्रोग्राम है हमारा, और ये है आपकी विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप। फंक्शंस स्पेलिंग ऑफ ओके फंक्शंस, और हम सम का क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। तो हमने लिखा हैश इंक्लूड स्टीरियो पोनिरोटिच। ओके, सिर्फ हमें अब हमें रिटर्न टाइप भी चाहिए, तो हमने कहा इंटीजर सम, और हमें आर्ग्यूमेंट्स भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिखा इंटीजर इंटीजर। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। फिर हमने वॉइड मेन लिया, तो अब हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक रिटर्न टाइप में आ गया यहाँ पर इंटीजर, और दो इंटीजर यहाँ पर आ गए। तो हम जितने वहां होते हैं उतने ही हम यहाँ लेते हैं, तो हमने ए बी सी सपोज तीन ले लिए यहाँ पर। तो दो हमें पता है कि हम एंटर कराने के लिए लेते हैं, एंटर टू नंबर्स, और स्कैनफ मॉड डी M% A M% B। और क्योंकि विद रिटर्न टाइप है तो हम C इक्वल टू सम को स्टोर करा रहे होंगे, और विद आर्ग्यूमेंट है तो हम यहाँ पर दोनों आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर रहे होंगे। तो ये हुई कॉलिंग। और जब विद रिटर्न टाइप होता है तो हम यहाँ पर प्रिंट भी करा रहे होते हैं C की वैल्यू को, तो हमने यहाँ पर एडिशन मॉड D और C को प्रिंट भी कराया, और हमने यहाँ पर लिया गेट CH। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम यहाँ पर डेफिनेशन दे देंगे। तो इंट सम, और हमने यहाँ पर इंट ए इंट बी दिया। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पर लेने वाले वेरिएबल और यहाँ पर लेने वाले वेरिएबल अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर XYZ लेते तब भी गलत नहीं था। अगर हम यहाँ पर ABC ले रहे हैं, दोनों सेम है, देखिए यहाँ पर भी AB लिया है और यहाँ ABC लिया, और यहाँ पर भी हमने ABC ही लिया है। तो सिंपली हम सेम भी ले सकते हैं, हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मैंने सपोज सी लिया, तो हमने सी इक्वल टू A+B, ये एक लाइन में भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपको करके दिखा देती हूँ। और रिटर्न कराया सी, विद रिटर्न टाइप था तो यहाँ पर मैंने रिटर्न करा दी वैल्यू, और प्रिंटिंग यहाँ पर हो रही है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम जब रन करेगा तो मेन से रन होगा वो, और मेन में रन करने के बाद यहाँ पर आएगा, दो नंबर को इनपुट करेगा। फिर ये वाले दो ही नंबर, जो दो नंबर इनपुट किए, उन दो नंबर को यहाँ आर्ग्यूमेंट में से लिया, और इसे जब कॉल किया तो ये यहाँ उन वैल्यूज के साथ आया जो हमने यहाँ एंटर की थी। तो उन्हीं वैल्यूज को इसने यहाँ पर ऐड किया है। और क्योंकि रिटर्न टाइप भी था तो हमने रिटर्न का यूज किया, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं जब हमारा विद रिटर्न टाइप होता है। तो हमने रन करा लिया, और ये हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा चारों तरीके से हमने अभी देखा कि किस तरीके से हम फंक्शंस को करते हैं।